In this episode of No Cost Extension, we're going to hear from grassroots organizations from the first cohort of the Pride Fund. The Pride Fund was launched in February 2025 and is India's first dedicated LGBTQIA+ philanthropy fund. It is aimed at bridging the persistent funding gap experienced by India's LGBTQIA+ communities and LGBTQIA+ affirmative organizations with sustained, structured, and patient philanthropy to empower meaningful on-the-ground change. Deepshikha Samiti is an organization that has been working in the National Capital Region of Delhi since 1994. It was founded to organize, coordinate, promote, and support programs for the socio-economic development of communities with a main focus on women, MSM, transgender, and youth. Their vision is to build a safe, healthy, and empowered environment for the transgender and MSM community in the Delhi NCR region and to provide them with opportunities to earn a livelihood and integrate within society. Here, Tajuddin Khan from Deepshikha Samiti shares a little bit about the organization's history and its mission today. जैसे सभी साथी अपनी अपनी स्टोरी बता ही रहे हैं, तो मैं भी 1 मिनट अपनी स्टोरी में लूँगा कि एक्चुअली बात हम करते हैं 90 से पहले 80 की। तो 1980 के टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान इंटरनेशनल करके दिल्ली के अंदर स्लम्स में काम करने के लिए आई सोशल डेवलपमेंट में। तो जब मेरी उम्र करीब 10 साल की होगी, तो जब प्लान इंटरनेशनल ने काम किया तो 10 साल काम वहाँ पर किया उसने। काम करने के बाद जब वो फेज़ आउट दौर में आए, तो हमारे जितने भी झुग्गी-झोंपड़ी के इलाके थे, उन सब में एक-एक ऑर्गेनाइजेशन सीबीओ रजिस्टर करा दी गई थी। तो ऐसी 34 ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुई कि जब प्लान इंटरनेशनल यहाँ से चला जाए, तो पीछे से आप लोग उस काम को आगे बढ़ाइए। तो उसमें एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी दीपशिखा समिति, जो काम करती रही, क्योंकि मैं एक फॉस्टर चाइल्ड था। मेरी जो पढ़ाई-लिखाई थी, वो सभी बाहर के फंड से होती थी। मैं अपने परिवार में, मेरा परिवार बहुत बड़ा था, हम 11 बहन-भाई थे और जो मेरे पिता थे उनका इतना अच्छा काम-धंधा था नहीं और हम स्लम्स में रहते थे, तो स्लम्स में वही लड़ाई-झगड़े हमेशा चलते रहते थे। तो जब मैं यूथ की उम्र में आया, तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने कहा कि आप लोग है ना बहुत अच्छा काम करते हो, एक यूथ में बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हो, तो आप है ना इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाइए और आने वाले टाइम में काम करिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हम 3-4 दोस्त उसमें जुड़ गए। तो हमने 94 में ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुई थी और हम काम करना हमने शुरू कर दिया। तो मैं एक अचानक जेंडर इश्यू पे काम करने के लिए हम आए। पहले हम एजुकेशन में काम करते थे। मेरे जिस जिस एरिया में मैं आता था, वो बहुत बड़ा स्लम्स था दिल्ली का। तो वहाँ पर एक ट्रांस जेंडर पर्सन के साथ कुछ लड़के बहुत हिंसा करते थे। उस पे फप्तियाँ कसते थे, उसको मारते थे, उसको बहुत उल्टा-सीधा बोलते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसको पकड़ के उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और उसको जलाने की कोशिश करी। तो मैं और मेरे दोस्तों ने बीच में आके हमने उसको बचाया। बचाने के बाद वो बहुत रोया और वो इतना रोया, उसने रोते-रोते बोला कि देखो ये मुझे रात-दिन परेशान करते हैं और ना मुझे काम करने देते, ना मुझे जीने देते। मैं जहाँ भी काम करने जाता हूँ, ये मेरे पीछे-पीछे जाते हैं और मुझ पे फप्तियाँ कसते हैं। तो वो इतना अवसाद और डिप्रेशन में था कि 1 हफ्ते या 10 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया था। तो ये हमारे लिए ना बहुत बड़ा एक शॉक था कि यार, मतलब हमारे बीच में, हमारे समाज में रहने वाला एक व्यक्ति और ऐसे से सुसाइड कर लेगा, तो ये आखिर वजह क्या है? तो हमने फिर 2005 से इस इश्यू पे काम करना शुरू किया और हम आज दिल्ली में कम से कम 10 से 15,000 ट्रांस एंड क्वीर के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने करीब हम 2 तरह से काम करते हैं। एक हम करते हैं ऑनलाइन मोड में और एक हम करते हैं ऑफलाइन मोड में। हमारी 2 तरह की एक एप्लीकेशन है। एक का नाम है safelovers.in और एक है माई माई वॉइस माई हेल्प। तो अगर किसी भी दिल्ली में किसी भी ट्रांस या क्वीर को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो हमारा एक नंबर होता है, उसपे वो मिस्ड कॉल मारते हैं।
जैसे ही वो मिस कॉल मारते हैं, हमारे पास उसकी कंप्लेंट, उसके पास एक मैसेज आता है, उसमें कंप्लेंट होती है कि आपके साथ अगर हिंसा हुई है तो 1 दवाई है, अगर आपके साथ स्वास्थ्य इश्यू है तो 2 दवाई, आपको मेंटल हेल्थ में काउंसलिंग चाहिए तो 3 दवाई। इस तरह के उसमें बटन होते हैं, वो जिस तरह की सर्विस चूज़ करता है, हम उस सर्विस को, हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं, हमारी टीम होती है, उसको वो प्रोवाइड करती है। तो हम ये जो 2023 के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर नैको ने एक पीएमपीएस सर्वे, जिसमें हम प्रोग्रामेटिक मैपिंग एस्टिमेशन साइज पॉपुलेशन करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कितने लोग हिडन हैं जो काम नहीं कर पा रहे या सामने नहीं आ पा रहे, कितने लोग हैं जो अभी फ्रंट पे आके रजिस्टर्ड हैं, कितने लोग हैं जिनको बेसिक इंटाइटल्स नहीं मिले हुए, और कितने लोग हैं जो एचआईवी के जोखिम में हैं, एसटीआई की जोखिम में हैं या हिंसा सह रहे हैं। तो वो पूरा हमने साइज निकाला, तो हमारा दिल्ली के अंदर करीब 25 से 30 हज़ार पॉपुलेशन ऐसी निकली जो अभी बिल्कुल हिडन है, जो भी किसी प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं। तो हमने उनके लिए फिर safeflowers.in करके एक एप्लीकेशन बनाई कि वो दिल्ली के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, और तो अपनी पहचान को छुपाकर वो हेल्थ सर्विस कहीं से भी अवेल कर सकता है। अगर उसको कॉन्डम की ज़रूरत है, उसको एआरटी से लिंक करना है, उसको एचआईवी की काउंसलिंग चाहिए, उसको एसटीआई के बारे में नॉलेज चाहिए, या काउंसलर से उसको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो वो मोबाइल के थ्रू जानकारी ले सकता है। और दिल्ली में कहीं पर भी है, उसको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हेल्थ सर्विस से जुड़ सकता है और कर सकता है। तो अभी हम 10,000 ऑनलाइन पॉपुलेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इशू निकल के ये आ रहा था कि हमारी जो कम्युनिटी है, उनके पास रोज़गार का मुद्दा बहुत बड़ा है। जेंडर में हिंसा है, भेदभाव भी है उनके साथ, और दूसरी तरह की तकलीफ है, मगर वो सारी तकलीफ़ों की जड़ जो लगती है, मुझे लगता है कि उनका रोज़गार, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास एक सम्मानजनक काम नहीं है। तो वो कैसे, हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम में जुड़ो, हम इनको मेन स्ट्रीम में लेकर आएँगे, तो वो कब आएँगे? जब तक वो अपने आप को मजबूत नहीं बनाएँगे। तो हमने फिर डोनर्स ढूँढने शुरू किए कि कोई ऐसा डोनर्स हमें मिल जाए जो उनको रोज़गार के लिए स्किल दे दे, कम से कम कुछ बेसिक स्किल दे दे, कि उन बेसिक स्किल से वो छोटे-मोटे रोज़गार कर सकें। तो हमारी ऊपर वाले ने आवाज़ सुनी और प्राइड फंड ने हमें ये सपोर्ट किया, तो हम 400 ट्रांस और क्वीर अपने लोगों को हम इसमें उनको स्किल एनहांस करके दे रहे हैं। जिसमें अगर देखिए, हमारी जो कम्युनिटी है, उनको छोटी-मोटी चीज़ें आती हैं, उनको डांस बहुत अच्छा आता है, उनको कुकिंग बहुत अच्छी आती है, उनको ड्रेस बनाना बहुत अच्छा आता है, उनको ब्यूटी पार्लर का बहुत अच्छा शौक है। बस हमने उनके स्किल को एनहांस किया है। हम चाह रहे हैं कि उनका जो छोटी-सी जो हॉबी है, उसको पूरा एक प्रोफ़ेशनल रूप दे दें, एक डिग्री उनको दे दें, जिससे कि वो किसी भी अच्छी कंपनी में जाकर या अपना खुद का बिज़नेस वो एस्टैब्लिश कर सकें। क्योंकि अगर वो खुद का अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करेंगे, तो वो रोल मॉडल में आएँगे हमारी कम्युनिटी में, और एक बहुत पॉज़िटिव हो जाएगा। तो इतना अभी मेरी To know more about the Pride Fund, go to www.thepridefundindia.org or find us at dasra.org.